नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। पेट 2023 के फॉर्म को लेकर के स्टार्टिंग से लेकर के फाइनल सबमिट तक इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप आवेदन कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो ऑफिशियल वेबसाइट upSSC.gov.in है, इस पर भी विजिट करके आप जा सकते हैं। इसके अलावा सरकारी रिजल्ट में भी आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिल जाएगा, तो दोनों में से आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो आपको नोटिस बोर्ड के अंतर्गत अगर पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ना है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर लाइव एडवर्टाइजमेंट जो लिखा है उसमें सबसे ऊपर वाला जो है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे इस तरीके से पेज आपका खुल जाएगा। इस पेज खुलने में नीचे साइड आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर पेट के लिए लिखा हुआ है, जिसमें 1/8/2023 यानी 1 अगस्त 2023 से आवेदन स्टार्ट हो चुका। 30 अगस्त 2023 तक आपके आवेदन चलेंगे। सबसे सामने यहाँ पर अप्लाई लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे अप्लाई पर क्लिक करेंगे यहाँ पर लिख करके आएगा जो भी मिनिमम एज है 18, इसके अलावा मैक्सिमम एज 40, और यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्लिक करके पढ़ सकते हैं। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आप पहले प्रारंभिक अर्हता परीक्षा हेतु आवेदन कर चुके हैं। तो ऑलरेडी आप कर चुके होंगे, यस कर दीजिए। और यदि पहली बार कर रहे हैं तो नो कर सकते हैं। बाकी नॉर्मली सभी ने आवेदन ऑलरेडी कर रखा होगा पहले, तो प्रोसीड कर देंगे। इस तरीके से सभी आपके इंस्ट्रक्शन खुल के आ जाएंगे। इंस्ट्रक्शन में आप पढ़ सकते हैं कि हाई स्कूल अंक पत्र प्रमाण पत्र के अनुसार ही आपको जन्म तिथि भरनी है। इंटरमीडिएट शैक्षिक बोर्ड का नाम उत्तीर्ण करने का जो वर्ष है, रोल नंबर आदि वो सब भरना है। 10वीं और 12वीं शैक्षिक बोर्ड का नाम, पास करने का वर्ष, रोल नंबर, प्राप्त कुल अंक, ग्रेड, परसेंट, ये सारी चीजें। इसी प्रकार से नीचे कुछ और इंस्ट्रक्शन आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। यहाँ आई एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे, आई एक्सेप्ट जो है वो टिक कर देंगे। उसके बाद नीचे आपको लिख करके आएगा कि आपका जो पुराना वाला रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको यहाँ पर फिल करना है, जो पिछली बार पेट में आपने भरा होगा। उसको यहाँ पर भरने के बाद आप यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जैसे ही प्रोसीड पर आप क्लिक करेंगे आपका फॉर्म कुछ इस प्रकार से पूरा खुल करके आ जाएगा, जिसमें एप्लीकेशन वाला जो सेक्शन होगा वो खुला होगा। आगे फोटो, साइन, अदर डिटेल, फीस डिपॉजिट और प्रिंट, इतने चरण आपको देखने को मिलेंगे। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म वाला प्रोसीजर है, यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल ऑलरेडी पहले से फिल होगी, जिसमें आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम या डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश, ये सारी चीजें ऑलरेडी फिल होंगी। उसके साथ साथ ये सारी चीजें भी ऑलरेडी फिल होंगी कि आप फ्रीडम फाइटर हैं, एक्स आर्मी, हैंडीकैप, स्किल्ड पेयर, होम स्टेट, आपका कैटेगरी क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, जेंडर क्या है। जो नहीं फिल होगा वो ये होगा, मोबाइल नंबर आपको जो है वो फिल करना पड़ेगा। बाकी सारी चीजें पहले से प्री फिल्ड आएंगी। हालांकि अगर आप बदलाव करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, बाकी मोबाइल नंबर आपको भरना पड़ेगा। इसके अलावा आपको ईमेल आईडी जो है वो भरनी पड़ेगी। मैरिड जो है, अनमैरिड आपको भरना पड़ेगा। वैसे शायद ये भी भर के आता है, केवल मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भरना होता है। उसके बाद अगर बात करें, उसके नीचे एक आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा कि आप जो है एम्प्लॉय कभी रह चुके हैं। उसके डिटेल में तो 3 ऑप्शन रहेंगे। एम्प्लॉय ऑफ उत्तर प्रदेश, मतलब आप हैं वर्तमान में कोई नौकरी में। एक्स एम्प्लॉय ऑफ उत्तर प्रदेश, हैं पहले थे पर छोड़ दिया है। और नेवर एम्प्लॉय इन उत्तर प्रदेश, यानी कि बेरोजगार हैं, तो इस थर्ड ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको एज रिलैक्सेशन का ऑप्शन मिलेगा। यस नो आपको करना है। अगर एज रिलैक्सेशन लेंगे तो आपको ध्यान रखिएगा कास्ट सर्टिफिकेट जरूर डालिएगा। वो भी यहाँ पर क्लियर लिखा भी गया है, कास्ट कैटेगरी, सब कैटेगरी, सर्विस ड्यूरेशन, ये सारी चीजें एडिशनल एज रिलैक्सेशन में आप भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको डिटेल मांगी जाएगी, जिसमें आपका हाई स्कूल का बोर्ड नेम, इंटरमीडिएट, ये सारी चीजें ऑलरेडी प्री फिल्ड आएंगी, इसमें आपको भरना नहीं पड़ेगा। जो पुराना वाला पेट आपने भरा है उसके थ्रू हाई स्कूल का बोर्ड नेम, ईयर ऑफ पासिंग, रोल नंबर, परसेंटेज या ग्रेड सिस्टम है वो यस नो करना है। कितने ऑप्टेन आपने नंबर लिए, हासिल किए, और कितने में से हासिल किए, और परसेंटेज ये भरा होगा। इसी प्रकार इंटरमीडिएट का भी पूरा भरा होगा। इन केस कोई भी चीज ना प्रीफिल्ड हो तो आप भर लीजिएगा। बाकी मैं बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें आपको भर के आएंगी। जो भरना होगा आपको वो ये भरना होगा, जिसमें लिखा है बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड एस्टैब्लिश्ड इन बाय लॉ करके। तो आपका जो ग्रेजुएशन होगा, अगर आप उसके थ्रू भरना चाहते हैं, अगर आपका है तो वैसे भरना ही चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी पोस्ट पेट के थ्रू निकलती हैं जिसमें ग्रेजुएशन वगैरह भी मांग लेता है, तो फिर आपको अलग से वहां पर शपथ पत्र लगाना पड़े। इसलिए ग्रेजुएशन है तो अवश्य भर दीजिएगा। यहाँ पर यस नो कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम, लखनऊ यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी, जो भी है। इसके अलावा यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग, यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट, रोल नंबर या इश्यू डेट, 2 चीजें आपसे मांगेगा। एक सर्टिफिकेट नंबर मांगेगा या रोल नंबर, वो आपको ऊपर भरना होगा, और जो इश्यूइंग डेट होगी वो उसके नीचे भरनी होगी। यहाँ पर आपका परसेंटेज या ग्रेड सिस्टम में मान लीजिए परसेंटेज सिस्टम है, तो जितने नंबर आए वो ऑब्टेन मार्क में, और जितने में से आए टोटल नंबर जो है वो नीचे भरने होंगे। इसी प्रकार अगर पोस्ट ग्रेजुएशन भी है वो भी दिखाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर दिखा सकते हैं।
टाइप यहाँ पर आपका यस नो करना होगा, यहाँ पर आपका बोर्ड, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन का नाम, यहाँ पर कब आपने पासिंग किया, ईयर ऑफ पासिंग जो है वो उसके अलावा सर्टिफिकेट रोल नंबर, उसके नीचे इशू डेट, और उसके बाद आपका यहाँ भी परसेंटेज या ग्रेड सिस्टम। जब ये सारी चीजें आप भर लेंगे, एंटर कैप्चा कोड पर जो है ये वाला कैप्चा यहाँ पर भर देंगे उसके बाद, और उसके बाद यहाँ पर सबमिट कर देंगे। जब आप सबमिट करेंगे तो आपसे सेंटर में लिख करके आएगा कि आर यू श्योर कि आप सबमिट करना चाहते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन एक बार हो जाएगा तो आप वहां पर यस कर देंगे, तो वैसे ही आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी मोबाइल नंबर पर आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी ईमेल आईडी पर भी आएगा, और साथ ही साथ आप जब पेज खुल करके आएगा रजिस्ट्रेशन वाला तो उसमें भी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लिख करके आएगा। तो जब एप्लीकेशन वाला प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट पर आप आएंगे तो फोटो सिग्नेचर वाला पोर्शन आएगा। फोटो सिग्नेचर में आपको यहाँ पर जो सेलेक्ट आ फोटो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करके फोटो अपलोड करनी है। यहाँ सेलेक्ट आ सिग्नेचर पर यहाँ से सिग्नेचर अपलोड करना है। इनके लिए शर्त क्या है, फोटो के लिए शर्त यह है कि इमेज 50 KB जो है उसकी होनी चाहिए, और साइन के लिए लिखा है कि जो 30 KB उससे कम की होनी चाहिए, तो ये दोनों के लिए लिमिट है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सिग्नेचर में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सिग्नेचर करना कैसे है। हिंदी के लिए, हिंदी के लिए सिग्नेचर का सीन ये है कि आपको ये जो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है इसका ये उदाहरण लीजिए, आपको करना क्या है, आपको ऊपर साइड जो है जैसे यहाँ पर राम अवतार इंग्लिश में लिखा है तो ऊपर साइड आपको साइन करना है। ध्यान दीजिएगा, गलती मत कीजिएगा कि ऊपर साइड जो है आपको साइन करने हैं, साइन जैसे जब भी जैसे भी आप करते हैं, और नीचे साइड जो है आपको हिंदी में नाम लिखना है। ये इसका प्रोसीजर जो है वो है। यहाँ पर लिखा भी क्लियर हुआ है कि अभ्यर्थी स्वयं अपनी हस्तलिपि में अपना पूरा नाम हिंदी में लिखेंगे, नीचे आप हिंदी में नाम लिखेंगे और उसके ऊपर हस्ताक्षर करेंगे, यानी यहाँ ऊपर जो है वो साइन होंगे और उसकी स्कैन अपलोड करनी होगी, वही चीज यहाँ पर लिखा गया है। क्लियर है? अभी मैं आपको आगे दिखा भी देता हूँ कि जब आप फोटो पर क्लिक करेंगे तो कैसे आपको अपलोड करना होगा। जब आप उस पर सेलेक्ट फोटो पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ऑप्शन देगा आपको, ऊपर लिखा हो, जब आप फोटो सेलेक्ट कर लेंगे ब्राउज पर क्लिक करेंगे तो जहां भी फोटो होगी वो उसको सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद इस तरीके से फोटो सेलेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं साइड में ये वाला हिस्सा है, इसको खींच के इस तरफ करेंगे तो ये फुल स्क्रीन पर आ जाएगी। और अगर माउस है आपका कीबोर्ड में, तो अगर लैपटॉप वगैरह से भर रहे हैं तो स्क्रॉल जो उसका घुमाने वाला होता है ना, जिससे आप ऊपर से नीचे पेज को स्क्रॉल करते हैं, उससे भी करेंगे तो ये फुल स्क्रीन पर हो जाएगा। तो आप चाहें तो इसको नीचे करके भी कर सकते हैं चारों तरफ से फुल स्क्रीन, और जैसे मैंने बताया माउस से भी कर सकते हैं। और अगर आपको काटनी है फोटो तो यहाँ क्रॉप कर सकते हैं, मतलब जब फुल स्क्रीन कर लेंगे उसके बाद क्रॉप पर क्लिक कर दीजिएगा। सेम चीज आपको सिग्नेचर में भी होगा कि आप जब अपलोड कर देंगे, अपलोड होने के बाद एक ऑप्शन आपको देगा साइन, सेव साइन डाटा, इस पर आप जब क्लिक करेंगे तभी आपकी जो फोटो है और जो सिग्नेचर है वो अपलोड होगी। इस चीज को ध्यान रखिएगा, नीचे आपका हिंदी नाम रहेगा और ऊपर आपका सिग्नेचर। हिंदी नाम का मतलब हिंदी में ही लिखना है, हिंदी नाम मतलब ये नहीं कि हिंदी को आप इंग्लिश में लिखे दे रहे हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, नीचे आपको अपना नाम हिंदी में लिखना है और उसके ऊपर सिग्नेचर करना है, और दोनों को एक ही पेज पर फोटो खींच करके अपलोड करना है। बाकी यहाँ पर जो इसका साइज है वो भी दिया गया है कि 3.5 इंटू 4.5 सेंटीमीटर। इनकेस अपलोड होने में दिक्कत हो तो इसका साइज आप बदल लीजिएगा, किसी भी वेबसाइट पर जाकर बदल सकते हैं, ऐप के थ्रू बदल सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे जब रजिस्ट्रेशन हो चुका है, फोटो सिग्नेचर हो चुका है, अब आएगी फाइल रिमेनिंग डिटेल्स। यहाँ पर आपको टिक करना होगा आई डिक्लेयर करके इस पर। उसके बाद नीचे आपकी तो पूरी डिटेल भर करके आएगी ही, जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट नाम, मदर नेम, ये सारी चीजें। फिर आप इस पेज पे आएंगे जहां पर आपका सर्व्ड इन द टेरिटरी आर्मी फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर, क्या आपने किया, यस नो, तो ये सब नो ही रहेगा मोस्टली। हैज बीन ऑब्टेन नेशनल कैडेट कॉर्प बी सर्टिफिकेट है तो यस नो। और इसी एड्रेस वाले पेज पे एक ऑप्शन आपको ये भी देखने को मिलता है जिसमें आपसे एज प्रूफ, रेसिडेंस प्रूफ और कास्ट करके, अगर कास्ट भी आपने सर्टिफिकेट ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी सेलेक्ट किया है तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर कास्ट प्रूफ का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। 3 ऑप्शन मिलेंगे और तीनों ऑप्शन में यहाँ वैकल्पिक लिखा रहता है, मतलब अगर नहीं भी भरेंगे आप तो भी फॉर्म भर जाएगा, खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इन केस अगर आप इसे भरना चाहते हैं, अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट ऑलरेडी बनवा रखा है तो आप भर सकते हैं। जैसे एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो एज प्रूफ अवश्य भरिएगा। तो एज प्रूफ के लिए क्या करना है, सर्टिफिकेट ऑफ मेट्रिकुलेशन, हाई स्कूल का जो सर्टिफिकेट है उससे काम चल जाएगा। इश्यूइंग अथॉरिटी मतलब जो भी बोर्ड जारी करता है, यूपी बोर्ड या आपका सीबीएसई, वो जब जारी हुआ है उसकी तारीख नीचे आपको मिल जाएगी, उसका सर्टिफिकेट नंबर, और यहाँ पर आपको अपडेट करके ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पर आप करेंगे तो अपलोड हो जाएगा, तो ये टिक लग जाता है ग्रीन कलर का। सेम उसके बाद इसी प्रकार से रेजिडेंस प्रूफ,
अगर आपके पास है डोमिसाइल सर्टिफिकेट उसको भी इसी प्रकार से अपलोड कर सकते हैं। और नीचे थर्ड ऑप्शन आपको मिलता है कास्ट के लिए, तो सेम उसमें कास्ट सर्टिफिकेट में भी इश्यूइंग अथॉरिटी वगैरह बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जारी करता है। इश्यूइंग अथॉरिटी में आप देखेंगे लिखा रहेगा। इसके अलावा इश्यूइंग डेट सर्टिफिकेट अपडेट इस तरीके से कर सकते हैं। फिर सबसे नीचे एक पोर्शन आता है एड्रेस का। इसमें आपको आपका यहाँ पर जो नाम पूछ रहा है ये जो है केयर ऑफ करके लिखा है, मतलब जैसे होता है ना गार्जियन एक होते हैं, तो यहाँ पर आप अपने पिताजी का नाम जो है वो फादर नेम जो है वो लिख दीजिएगा, फादर नेम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, लोकेलिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट नेम, पिन कोड इस तरीके से भर देंगे। और इधर साइड अगर कोई एड्रेस आपका अलग है मेन परमानेंट एड्रेस है तो वो भर सकते हैं, अगर नहीं अलग है तो इस पर टिक कर देंगे तो दोनों एड्रेस ऑटोमेटिक भर जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन पर आएंगे तो ये अदर डिटेल भी भर चुका है आपका। अब सीधे आएगा फीस डिपॉजिशन पर। यहाँ पर आपको 185 रुपए पेमेंट करने को लिए कहेगा। टोटल फीस, क्लिक हेयर टू पे द रिक्वायर्ड फीस आप क्लिक करेंगे और 185 रुपए पेमेंट करके अपना जो फॉर्म है वो आप कंप्लीट कर लेंगे। तो मैंने सारी चीजें बता दी, फिर भी यदि आपका कोई प्रश्न रह गया हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। और लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिएगा, क्योंकि कई बार इतना ज्यादा फॉर्म पड़ता है तो लास्ट में फिर फॉर्म जो है वो खुलता ही नहीं है, कई बार दिक्कतें ये सब आ जाती हैं। आज के वीडियो में इतने ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।